गोकुलधाम में अगर कोई बोले सही बात है तो बिना देखे ही समझ आ जाता है कि अब डॉक्टर हाथी आने वाले हैं। एक ऐसा किरदार जो हमेशा हंसता रहता है, खाने का शौकीन है और हर बात पर बस एक ही जवाब देता है, सही बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को हम इतने हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में देखते हैं, उसकी असली जिंदगी भी क्या उतनी ही आसान थी? या फिर इस हंसी के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम बात करेंगे कवि कुमार आजाद की, जिन्हें दुनिया डॉक्टर हंसराज हाथी के नाम से जानती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना दिया। दोस्तों, कवि कुमार आजाद का असली नाम हरपाल था। उनका जन्म 12 मई 1972 को बिहार के सासाराम में हुआ था। एक छोटा सा शहर, साधारण परिवार और बिल्कुल आम सी शुरुआत। लेकिन बचपन से ही एक चीज उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उनका शरीर। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं हरपाल का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और यही वो चीज थी जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली थी। क्या आप जानते हैं, बचपन में ज्यादा वजन होना सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं होता, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म करने लगता है। स्कूल में लोग मजाक उड़ाते हैं, नाम रखते हैं और कई बार तो इंसान खुद ही भीड़ से दूर रहने लगता है। हरपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने खुद को भीड़ से दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्हें लिखने का शौक था, कविता करने का शौक था और धीरे धीरे उन्होंने अपने शब्दों में अपनी पहचान ढूंढनी शुरू कर दी। यहीं से हरपाल बन गए। कवि कुमार आजाद, एक ऐसा नाम जो सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि उनकी सोच का ऐलान था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी, क्योंकि सपना बड़ा था और रास्ता आसान नहीं। एक तरफ उनका बढ़ता हुआ वजन और दूसरी तरफ एक्टर बनने का सपना। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो, वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे टिकेगा, जहां लुक्स, फिटनेस और स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? क्या वहां कोई ऐसा इंसान अपनी जगह बना सकता है जो इन सब चीजों में फिट ही नहीं बैठता? यही सवाल हरपाल के सामने भी था, लेकिन शायद उन्होंने ठान लिया था कि जवाब उन्हें ही देना है। धीरे धीरे उन्होंने छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। कभी स्टेज, कभी छोटे रोल, कभी ऐसा काम जिसमें नाम कम, मेहनत ज्यादा होती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। और यही वो चीज है जो आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। वैसे दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर हाथी के फैन रहे हैं और उनकी एंट्री पर अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, तो एक छोटा सा काम जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना आपको पुराने वाले डॉक्टर हाथी ज्यादा पसंद थे या फिर नए वाले। आपका जवाब मैं खुद पढ़ूंगा। अब वापस कहानी पर आते हैं। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब उनका वजन सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि खतरा बन चुका था। जी हाँ, खतरा। इतना ज्यादा वजन कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। तो सोचिए हालत कितनी गंभीर रही होगी। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। यहीं पर उनकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसी को अपनी ताकत बनाएंगे। अब सवाल ये था, कैसे एक ऐसा इंसान जिसे लोग उसकी बॉडी की वजह से जज करते हैं, वो उसी बॉडी के साथ खुद को साबित कर सकता है? और शायद यही सोच उन्हें लेकर गई एक ऐसे रास्ते पर जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। एक ऐसा मौका जिसने उन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं दी, बल्कि उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन उस मौके तक पहुंचने से पहले उन्हें और भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, ऐसी चीजें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर, वही सफर जिसने हरपाल को बना दिया डॉक्टर हंसराज हाथी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस शो तक पहुंचने से पहले उन्होंने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया, और आखिर कैसे उन्हें मिला वो किरदार जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? और यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर, एक ऐसा सफर जहां सपने तो बड़े थे, लेकिन रास्ते उससे भी ज्यादा मुश्किल। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, एक ही उम्मीद लेकर कि एक दिन उनका चेहरा टीवी या फिल्मों में दिखेगा।
लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उन हजारों में से सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं और बाकी भीड़ में कहीं खो जाते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई गॉडफादर है, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, और ऊपर से एक ऐसा शरीर जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में फिट ही नहीं बैठता। क्या उसके लिए यह सफर आसान होगा? बिल्कुल नहीं। कवि कुमार आजाद जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास ना बड़ा नाम था, ना बड़ा काम, बस था एक सपना और उसे पूरा करने की जिद। शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे, कभी फिल्मों में साइड रोल, तो कभी ऐसे कैरेक्टर जिनका नाम तक लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन यहां एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं उन्हें ज्यादातर रोल किस वजह से मिलते थे? उनके वजन की वजह से। हाँ, वही वजन जो उनके लिए एक समस्या था, वही उनकी पहचान बनना शुरू हो गया। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है, क्योंकि हर बार जब आपको काम मिले तो सिर्फ इस वजह से कि आप अलग दिखते हो, तो अंदर से एक सवाल जरूर उठता है, क्या लोग मुझे मेरे टैलेंट के लिए पसंद कर रहे हैं या सिर्फ मेरे शरीर के लिए? लेकिन उन्होंने इस सवाल को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर छोटे रोल को भी ऐसे निभाया जैसे वही उनका सबसे बड़ा मौका हो, और यही डेडिकेशन धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगा। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने उन्हें पहली बार थोड़ी पहचान दिलाई। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक थी जोधा अकबर। भले ही रोल छोटा था, लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक संकेत कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन क्या ये काफी था? नहीं, क्योंकि असली पहचान अभी भी उनसे बहुत दूर थी। उधर समय के साथ उनका वजन भी बढ़ता जा रहा था, और ये अब सिर्फ एक लुक नहीं रहा था, ये एक सीरियस हेल्थ इश्यू बन चुका था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया था जब उनका वजन 200 किलो के करीब पहुंच चुका था। अब आप खुद सोचिए, 200 किलो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का हर कदम, हर सांस एक चुनौती बन जाती है। और यहीं पर उनकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था, अगर अभी कुछ नहीं किया तो हालत और भी बिगड़ सकती है। अब सवाल यह था, क्या वो अपने सपने के पीछे भागते रहेंगे या पहले अपनी जिंदगी को संभालेंगे? इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए सर्जरी का रास्ता चुना। जी हां, एक ऐसी सर्जरी जो आसान नहीं होती, लेकिन जरूरी होती है। बताया जाता है कि इस सर्जरी के बाद उन्होंने करीब 80 किलो तक वजन कम किया। अब जरा सोचिए, जिस इंसान को लोग सिर्फ उसके वजन से पहचानते थे, अगर वही वजन कम हो जाए तो क्या उसकी पहचान भी बदल जाएगी, या फिर वो खुद को एक नए तरीके से साबित करेगा? और शायद यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने एक नया रास्ता पकड़ा, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे लेकर जाने वाला था उनकी सबसे बड़ी पहचान तक, उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। साल 2008 एक नया शो बनने जा रहा था, एक ऐसा शो जो बाद में भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल देगा। नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शो इतना बड़ा हिट होगा, लेकिन कास्टिंग शुरू हो चुकी थी। एक एक किरदार के लिए सही चेहरा ढूंढा जा रहा था। अब सोचिए, इतने सारे अलग अलग किरदारों के बीच एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो अपने आप में बिल्कुल अलग था। एक डॉक्टर जो थोड़ा हटकर है, थोड़ा मजाकिया है और सबसे अलग दिखता है। लेकिन क्या यह किरदार इतना आसान था, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे कवि कुमार आजाद बन गए डॉक्टर हंसराज हाथी? यही वो सवाल था जिसका जवाब उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। साल 2008 जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए कास्टिंग चल रही थी, हर किरदार के लिए एकदम परफेक्ट चेहरा ढूंढा जा रहा था। जेठालाल, दयाबेन, टप्पू, हर एक रोल धीरे धीरे फाइनल हो रहा था। लेकिन एक किरदार ऐसा था जो जितना सिंपल दिखता था उतना ही अलग था, डॉक्टर हंसराज हाथी। अब सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जो खुद ही खाने का इतना शौकीन हो, जो हर बात पर सही बात है बोलता हो, और जिसकी पूरी पर्सनैलिटी ही उसकी बॉडी से डिफाइन होती हो। क्या इस किरदार के लिए कोई भी एक्टर फिट बैठ सकता था? शायद नहीं। यही वो जगह थी जहां कवि कुमार आजाद बिल्कुल परफेक्ट साबित हुए। उनका लुक,
उनका बॉडी स्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात उनका नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, सब कुछ इस किरदार के लिए जैसे बना ही था। लेकिन क्या उन्हें यह रोल आसानी से मिल गया? नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में परफेक्ट दिखना ही काफी नहीं होता, आपको खुद को प्रूव भी करना पड़ता है। बताया जाता है कि जब उनका सिलेक्शन हुआ तो शुरुआत में यह सिर्फ एक और रोल था, एक ऐसा रोल जो शो का हिस्सा तो था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि यह किरदार इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा वैसे वैसे डॉक्टर हाथी का किरदार लोगों के दिल में बसने लगा। उनकी एंट्री, उनकी हंसी और सबसे खास उनका डायलॉग। सही बात है, यह सिर्फ एक लाइन नहीं रही, यह उनकी पहचान बन गई। अब हालत यह हो गई थी कि अगर एपिसोड में डॉक्टर हाथी ना दिखें तो लोगों को कुछ अधूरा सा लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस किरदार पर लोग हंसते थे, उसी किरदार को निभाने वाला इंसान अंदर से किन चीजों से लड़ रहा था? अब कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। फेम मिल चुका था, पहचान मिल चुकी थी और पैसा भी आने लगा था। लेकिन क्या यह सब उनकी जिंदगी को आसान बना पाया? शायद नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनका शरीर। कहा जाता है कि सर्जरी के बाद वजन कम जरूर हुआ था, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पाया। समय के साथ उनका वजन फिर से बढ़ने लगा और इसके साथ ही हेल्थ इश्यूज भी वापस आने लगे। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ रोज शूटिंग, लंबे आवर्स, हैवी लाइट्स, और दूसरी तरफ एक ऐसा शरीर जो हर दिन साथ देने में स्ट्रगल कर रहा हो। ये आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने काम को रुकने नहीं दिया। उन्होंने शूटिंग जारी रखी, लोगों को हंसाते रहे और हर एपिसोड में वही एनर्जी लेकर आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वजह थी कि लोग सिर्फ उनके किरदार को नहीं बल्कि उन्हें भी दिल से पसंद करने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सब कुछ सही चलते चलते अचानक बदल जाता है। और कवि कुमार आजाद की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दिन आने वाला था। एक ऐसा दिन जिसने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि लाखों फैंस को भी शॉक कर दिया। वो दिन जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में जानकर आप भी कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हुआ था उस दिन? कैसे अचानक सब कुछ खत्म हो गया? एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 9 जुलाई 2018, एक आम सा दिन जैसा हर दिन होता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन एक ऐसी खबर लेकर आएगा जो लाखों लोगों को झटका देने वाली थी। कवि कुमार आजाद, जिन्हें दुनिया डॉक्टर हंसराज हाथी के नाम से जानती थी, अचानक अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर आई कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, सिर्फ 46 साल की उम्र में। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कल तक टीवी पर लोगों को हंसा रहा था, अचानक अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आ जाए। यह सिर्फ शॉकिंग नहीं होता, यह अंदर तक हिला देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अचानक हुई मौत थी, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे लोग समझ नहीं पाए? अगर उनकी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखा जाए तो एक चीज बार बार सामने आती है, उनका स्वास्थ्य, उनका बढ़ता हुआ वजन, बार बार होने वाली परेशानियां और वो स्ट्रगल जिससे वो सालों से लड़ रहे थे। क्या यही वजह बनी, या फिर यह सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कम। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक लोगों को हंसाना नहीं छोड़ा। और शायद यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है कि वो अपने दर्द को पीछे छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। दोस्तों, अगर आपने भी डॉक्टर हाथी को देखकर कभी मुस्कुराया है, अगर उनकी सही बात है, सुनकर आपका दिन अच्छा हुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक काम जरूर करना, नीचे कमेंट में लिखना सही बात है, ताकि हम सब मिलकर उन्हें एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे सकें। आज भी जब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं और अचानक डॉक्टर हाथी की एंट्री होती है, तो चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन अब वो मुस्कान थोड़ी अलग होती है, उसमें हंसी भी होती है और एक हल्की सी कमी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इंसान जो इस किरदार को जिंदा करता था अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या सच में कोई कलाकार चला जाता है, या फिर वो अपने किरदारों के जरिए
हमेशा हमारे साथ रहता है? शायद यही सच है, क्योंकि डॉक्टर हाथी आज भी जिंदा है, हर उस एपिसोड में जहां वो हंसते हैं, खाते हैं और कहते हैं सही बात है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या सच में एक इंसान चला गया या फिर एक किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया?